वल्लभ विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। जय सिया राम। सभी भगवत प्रेमी श्रोताओं को मैं रूपम हृदय हाथ जोड़कर प्रणाम कर रही हूँ। संगीतमय रामचरितमानस पाठ के इस सफर में आप लोगों के सानिध्य से मन आनंदित है। हमने पिछले एपिसोड में जाना था कि देव ऋषि नारद को अपने तप बल का अहंकार इतना प्रबल हो गया कि उन्होंने त्रिदेव को भी अपनी क्षमता का परिचय कराया। त्रिदेव मुनि में अहंकार देखकर चिंतित हो गए। श्रोताओं में आम धारणा है कि सांसारिक चेष्टाओं से उपलब्ध साधनों पर ही मनुष्य का अहंकार पुष्ट होता है, परंतु ऐसा नहीं है। आध्यात्म मार्ग में भी अगर साधक सतर्क नहीं है तो प्रथम दिवस से ही गुप्त रूप से अहंकार पनपने लगता है। जैसे किसान खेत को पूरी तरह से तैयार करके बीज बोता है, लेकिन उस अन्न के बीज के साथ ही अज्ञात रूप से खरपतवार भी जन्म लेता है। अन्न के बीज के साथ साथ ही खरपतवार का भी विकास शुरू हो जाता है, परंतु साकांक्ष किसान समय समय पर उसे अन्न से अलग कर देता है। ठीक इसी तरह साधक की क्षमता जैसे जैसे बढ़ती है, अज्ञात रूप से अहंकार भी बढ़ता जाता है। साकांक्ष साधक आत्मावलोकन करके अहंकार का निवारण करते रहते हैं अथवा गुरुदेव इसका निदान करते हैं। नारद मुनि के अहंकार को भी नष्ट करने का निर्णय उनके इष्ट श्री हरि ने लिया। आज इसे आगे मैं बालकांड का दोहा नंबर 130 से 132 तक का पाठ भावार्थ सहित करूंगी। बस ही नगर सुंदर नर नारी, जन बहुमन सिजे रति तनु धारी। तेहि पुर बसई सील निधि राजा, अगणित हय गय सेन समाजा। सत्य सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विष्णु मोहनी तास कुमारी, श्री विमोह जिस रूप निहारी। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाए बखानी। करे स्वयंवर सोन पुमाला, आए तहाँ अगणित महिपाला। मुनि कौतुकी नगर तेहि गया, पुरवासिन सब पूछत भयो। सुनि सब चरित भूप गृह आए, कर पूजा नृप मुनि बैठाए। आने दिखाए नारद ही, भूपति राज कुमारी सिया रामा। कहाँ नाथ गुण दोष सब, एहि हृदय विचारी सिया रामा। देखी रूप मुनि बिरत विसारी, बड़े बार लग रहे निहारी। लक्षण तासु बिलोकी भुलानी, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। जो एहि बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताहि, बड़ई सील निधि कन्या जाहि। लक्षण सब विचारी पुर राखे,
बनाई भूप सन भाषे सुता सुलक्षण कही नृप पाहि नारद चले सोचे मन माही करो जाय सोई जतन विचारी जेहि प्रकार मोहि मरे कुमारी जब तब कछु न होए तेहि काला हे विधि मिले कवन विधि वाला मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी एहि अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल सिया रामा जो बिलोकी रीझे कोरी तब मैंने जयमाल सिया रामा हरि सन मांगो सुंदरताई होई जात गहरो अति भाई मोरे हित हरि सम नहीं को एहि अवसर सहाय सोई हो बहुविधि विनय कीन्ही तेहि काला प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला प्रभु बिलोकी मुनि नयन जोड़ाने होई काजो हिये हर शाने अति आरती कही कथा सुनाई करहु कृपा करि हो सहाय आपन रूप देहु प्रभु मोहि आन भांति नहीं पावो ओहि जेहि विधिनाथ होई हित मोरा करहु सुबेग दास में तोरा निज मायापन देखि विशाला हिय हंसि बोले दीन दयाला जेहि विधि होई परम हित नारद सुनहु तुम्हारे सिया रामा सोई हम करब न आने कछो बचन न मृषा हमारे सिया रामा मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरज सम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरजु सम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम। आज की चौपाइयों का भावार्थ कुछ इस प्रकार है। जब नारद ऋषि ने अपनी उपलब्धियों का बखान करके वैकुंठ से प्रस्थान किया तो भगवान श्री हरि ने उनके मार्ग में वैकुंठ से भी अति मनोरम स्थान का निर्माण किया जिसमें स्वर्ग की अप्सराओं से भी सुंदर स्त्री और देवताओं से भी दिव्य पुरुष निवास करते थे। देवराज इंद्र से भी अधिक वैभव युक्त राजा थे जिनकी पुत्री का नाम विश्वमोहिनी था। अपने नाम के अनुसार ही ऋषि मुनियों को मोहित करने वाला उनका रूप था। राजा ने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था। नारद जी उसी मार्ग से जा रहे थे। आयोजन को देखकर मुनि राजा के दरबार में गए। इस अवसर पर देव ऋषि को देखकर राजा प्रसन्न हुए। उन्होंने
उन्होंने अपनी पुत्री का हाथ दिखाकर उसके भाग्य के बारे में पूछा। विश्व मोहिनी के रूप को देखकर नारद जी अचंभित हो गए। साथ ही उनके भाग्य को देखा जिसमें अंकित था कि इस कन्या से जिसका भी विवाह होगा वह अजर हो जाएंगे। साथ ही संपूर्ण चराचर पर उनका ही प्रभाव होगा। देव ऋषि ने जो काम, क्रोध, लोभ, मोह पर विजय प्राप्त किया था सभी का क्षय हो गया। राजा से कुछ इधर उधर की बातें करके नारद जी प्रस्थान कर गए। मुनि सोचने लगे कि ऐसा कोई उपाय करूंगा जिससे यह कन्या वर के रूप में मेरा ही चयन करे। भगवान विष्णु मुझसे बहुत स्नेह करते हैं, उनसे उनका रूप कुछ समय के लिए मांग लूंगा। वहीं बैठकर श्री हरि का आह्वान किया। नारायण प्रकट हुए। देव ऋषि ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, सारा वृतांत सुनाया। कहा, हे नाथ, मैं चाहता हूँ कि विश्व मोहिनी से मेरा विवाह हो जाए, अतः आप कुछ देर के लिए अपना स्वरूप मुझे प्रदान करें। श्री हरि ने कहा, हे मुनि, आपके हित में जो भी होगा मैं अवश्य प्रदान करूंगा। भगवान ने कहा, रोगी जब कष्ट से विकल होता है तो जिससे उसको शांति मिलती है वही चाहता है, लेकिन वैद्य वो करते हैं जिससे रोगी की भलाई हो, फिर चाहे रोगी को अच्छा लगे या ना लगे। मैं भी आपके हित में जो उचित होगा वही करूंगा। आज बस इतना ही। जय सिया राम।